स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम्स ड्यूटी का एक टॉपिक जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी पे एक सम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 3 है कस्टम्स ड्यूटी का, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 1 का एक चैप्टर है। हम ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक सम और सेफगार्ड ड्यूटी पे हम सम सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी पे एक सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद पार्ट 4 और पार्ट 5 में अवेटमेंट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी पे हम सम सॉल्व करेंगे। तो वो वीडियोस आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख करके आइए, क्योंकि वो बेसिक चीज है। उनके बेसिस पे ही हम अब पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक वाले सम जरूर देख करके आइए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे, जो कि है रूल रिगार्डिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी। यहाँ पे देखिए कहा गया है, इफ मार्जिन ऑफ डंपिंग इज नेगेटिव देन नो एंटी डंपिंग ड्यूटी। बोला गया है क्वेश्चन में, अगर मार्जिन ऑफ डंपिंग अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको चार्ज नहीं करना है। अब मार्जिन ऑफ डंपिंग का फॉर्मूला क्या है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नॉर्मल प्राइस ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्री माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। सपोज कीजिए एक गुड्स का प्राइस है 10,000 रुपीज, उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 10,100 में। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ डंपिंग देखिए -100 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं चार्ज करना है। देखिए उसके बाद सेकंड पॉइंट बोला गया है, इफ मार्जिन ऑफ डंपिंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड देन कंसीडर इंजरी मार्जिन अमाउंट टू बी एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये आइटम्स जो है क्वेश्चन में सपोज कीजिए नहीं दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ डंपिंग आप नहीं निकाल पाइएगा। तब आपको इंजरी मार्जिन कैलकुलेट करना है। अब इंजरी मार्जिन क्या है? बेसिकली इंजरी मार्जिन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड माइनस लैंडेड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, मिस्टर टॉप जी इंपोर्टेड 1000 kgs of weight at an assessable value of $20,000. The basic custom duty was 12%. SWS was also applicable. ये आपको पता है compulsory surcharge है 10%. The government of India notified that anti-dumping duty will be imposed. Margin of dumping cannot be determined, but the cost of imported goods is calculated at the rate $28.50 per kg. बोला गया है margin of dumping हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जो है वो उसको कैलकुलेट किया जा रहा है $28.50 पर केजी के हिसाब से। तो आपने टोटल 1000 केजी वेट इंपोर्ट किया है, राइट। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें $28.50 के साथ, तो हमारा आएगा $28,500। इसको कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, राइट। अब इससे हमको माइनस करना है लैंडेड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, तब जाकर के हमारा निकल करके आएगा इंजरी मार्जिन। अब लैंडेड वैल्यू ऑफ गुड्स किसे कहेंगे, ये हम सॉल्यूशन में समझेंगे। देखिए आगे बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड द अमाउंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पेएबल। नीचे देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको एक्सचेंज रेट दिया गया है एज पर RBI एंड एज पर CBIC। अब आप में से जिन्होंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया है, उन्हें पता है कि CBIC वाले रेट को हमें अटेंशन देना है और RBI वाले रेट को ऐसे इग्नोर करना है जैसे कि बिल्कुल सही आपके क्रश ने आपको इग्नोर किया। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट का सेक्शन बना लेंगे। एक होगा टोटल का कॉलम और एक होगा कस्टम्स ड्यूटी का कॉलम। ऊपर हेडिंग लगा देंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड अमाउंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पेएबल। स्टार्ट करेंगे हम एसेसेबल वैल्यू के साथ। तो एसेसेबल वैल्यू क्या था? $20,000 इंटू 70 रुपीज पर डॉलर एज पर CBIC। तो टोटल अमाउंट लिख देंगे हम 14 lakhs का एसेसेबल वैल्यू है और कस्टम्स ड्यूटी पे डैश लगा देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट 12% ऑन एसेसेबल वैल्यू, दोनों कॉलम में लिख देंगे। और फिर उसके साथ ऐड करेंगे SWS एट द रेट 10% ऑन BCD। सिंस क्वेश्चन में AIDC के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो सिर्फ BCD पे जो है 10% लग जाएगा और दोनों कॉलम में हम लिख देंगे। टोटल कॉलम को हम सम अप करेंगे तो हमारा आएगा 15,84,000 80,000 और इसी अमाउंट को हम कहेंगे लैंडेड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। अब लैंडेड वैल्यू का क्या काम है? इसी लैंडेड वैल्यू के बेसिस पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को हमने ऐड किया है और वर्किंग नोट में हमने दिखाया है। चलिए देखते हैं वर्किंग नोट। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि मार्जिन ऑफ डंपिंग हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, और जब मार्जिन ऑफ डंपिंग हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तब हमको क्या करना होता है? इंजरी मार्जिन कैलकुलेट करना होता है, और इंजरी मार्जिन का जो अमाउंट आता है वही हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी कहलाता है। तो इंजरी
मार्जिन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड माइनस लैंडेड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड कैसे निकालेंगे? हमने इंपोर्ट किया था 1000 kgs ऑफ व्हीट, क्वेश्चन में हमको बोला गया था उसको वैल्यू करो 28.50 US$ पर केजी के हिसाब से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है हमारा 28,500 US$। अब इसको हमें क्या करना है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 रुपीज पर डॉलर एज पर CBIC, और उसके साथ हम माइनस करेंगे लैंडेड वैल्यू जो अभी हमने सोल्यूशन में निकाला 15,84,800। अब इसको माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट निकल करके आ रहा है 4,10,200, और यही हमारा कहलाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लिख दिया है 4,10,200। अब इन दोनों को ऐड करके हम GST के लिए टोटल अप करेंगे 19,95,000, और फिर हम IGST ऐड करेंगे। सिंस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो हम नील लिख देंगे दोनों कॉलम में, और अब टोटल अमाउंट को सम अप करेंगे और कस्टम्स ड्यूटी वाले अमाउंट को सम अप करेंगे। तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स निकल करके आ रहा है 19,95,000, और कस्टम्स ड्यूटी पेएबल आ रहा है 5,95,000। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप 7 मार्क्स अपने लिए बुक कर सकते हैं। बस आपको छोटे छोटे ये जो रूल्स हैं और कैसे सॉल्व करना है इस चीज को ध्यान में रखना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अपकमिंग वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो वीडियोस आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम साइमल्टेनियसली अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 2, ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।